नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज अक्रॉस। बीसीसीआई को हमने एक नया नाम दिया है, बर्बाद क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। अब क्यों दिया है, आज हम आपको इस वीडियो में यह एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ याद दिलाना चाहते हैं। श्रीलंका में वनडे सीरीज हारने के बाद हमने एक वीडियो बनाया था और कहा था कि 27 साल बाद श्रीलंका में टीम इंडिया की दुर्गति। आप चाहें तो इस वीडियो को एक बार फिर से हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसमें हमने साफ साफ कहा था कि टीम इंडिया से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन उस वक्त किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। न्यूजीलैंड से एक बार फिर से सीरीज हारने के बाद हमने एक और वीडियो बनाया और कहा कि क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 10-0 से हारने जा रही है, लेकिन उस वक्त भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर बीसीसीआई उस वक्त इस समस्या को सीरियसली लेता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, टीम इंडिया को इतनी जिल्लत नहीं झेलनी पड़ती, चारों तरफ से टीम इंडिया पर इतने हमले नहीं हो रहे होते। लेकिन जो हुआ सो हुआ। और अब जब टीम इंडिया जमीन पर है तो बीसीसीआई अपने को पाक साफ दिखाने के लिए मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। कभी कोच तो कभी टीम और कभी वीआईपी कल्चर को लेकर नए नए फरमान जारी कर रही है। वैसे बोर्ड आज जो कुछ भी कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है उसे यह बहुत पहले ही करना चाहिए था। आज बोर्ड कह रहा है कि खिलाड़ियों को एक ही बस में सफर करना होगा, टीम को एक ही होटल में ठहरना होगा, और तो और खिलाड़ियों के परिवार की उपस्थिति भी सीमित की जा रही है। और इतना ही नहीं, अगर खिलाड़ी और कोच के पर्सनल स्टाफ है तो उसका खर्चा बोर्ड नहीं उठाएगा, उनको खुद उठाना पड़ेगा। इसके साथ साथ खिलाड़ियों के सामान को भी सीमित किया जा रहा है, यानी एक निश्चित वजन के बाद अगर खिलाड़ी सामान ले जाते हैं तो उसका खर्चा भी बोर्ड नहीं उठाएगा। यानी इन सभी टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ने और जांचने के बाद अब लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था? क्या सीनियर्स और जूनियर्स खिलाड़ी एक साथ आ जा नहीं रहे थे? कहा तो यहां तक जा रहा है कि छोटी बड़ी जीत के बाद सभी खिलाड़ी मिलकर सेलिब्रेशन भी नहीं करते थे। पर्थ में जीत के बाद भी ऐसा ही हुआ था। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने 2-2, 3-3 के ग्रुप पर इस जीत को सेलिब्रेट किया और कुछ खिलाड़ी तो अपने परिवार के साथ हो लिए। खबर यह भी आ रही है कि प्रैक्टिस के लिए भी खिलाड़ी एक साथ आते या जाते नहीं थे। अगर यह सच्चाई है तो इस टीम का बंटाधार तो होना ही था। यानी कहने के लिए तो यह एक टीम थी, लेकिन कभी भी खिलाड़ियों के बीच टीम स्पिरिट यानी टीम भावना बनी या पनपी ही नहीं। सभी खिलाड़ी इसे स्कूल कॉलेज की टीम समझते रहे। टीम का बंटाधार होता रहा और बोर्ड मूक दर्शक बनकर देखता रहा और हम और आप जार जार होते रहे। अब आप शायद हमारी बात से सहमत होंगे कि हमने इसे बर्बाद क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया नाम क्यों दिया है। दरअसल बोर्ड की सबसे बड़ी गलती तो यह है कि यह कुछ खिलाड़ियों को तो सिर पर बिठा लेते हैं और कुछ को सीधे बाहर कर देते हैं, और यहां तक कि कुछ को ना तो टीम में रखते हैं और ना ही उन्हें बाहर करते हैं। बस गोल गोल घुमाते रहते हैं और उनका करियर बर्बाद कर देते हैं। वैसे आजकल एक नाम बड़ा चर्चा में है और वो नाम है करुण नायर का, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी, लेकिन अगले ही 2 मैचों में वो फ्लॉप रहे, कुछ खास नहीं कर पाए तो उनको सीधे बाहर कर दिया, और वो भी ऐसा कि वो गुमनामी के अंधेरे में खो गए। लेकिन अब करुण नायर एक बार फिर से धमाके पर धमाका कर रहे हैं और वो भी रणजी ट्रॉफी में। लेकिन बोर्ड आज भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ रोहित और कोहली जैसे खिलाड़ी हैं जो पिछले 2 साल से टीम में रहकर टीम इंडिया का बेड़ा गर्क कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। अब हम आपको एक दूसरा उदाहरण बताते हैं। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर टीम के साथ एक नौजवान गया था जिसका नाम था ईश्वरन। वो पूरे दौरे के दौरान बेचारा डगआउट में बैठा रहा। बड़े बड़े सीनियर्स खिलाड़ी फ्लॉप पर फ्लॉप होते रहे और ईश्वरन बेचारा तमाशा देखता रहा। मैदान के बाहर से
सिर्फ ताकता रहा। यह है बोर्ड की सोच। यह तो सिर्फ 2 उदाहरण हैं, फहरिस्त तो बहुत लंबी है। अब बोर्ड की कुंभकर्णी नींद जागी है रणजी ट्रॉफी को लेकर और फरमान जारी हुआ है कि सभी सीनियर खिलाड़ियों को रणजी खेलना होगा। क्यों भाई? इन खिलाड़ियों को छूट किसने दी थी? लक्ष्मण और तेंदुलकर सरीखे दिग्गज भी जब देश में होते थे तो घरेलू क्रिकेट और रणजी खेला करते थे, तो फिर इन तथाकथित वीआईपी खिलाड़ियों को बोर्ड ने छूट कैसे दी? यहां हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जब आईपीएल का मौका होता है तो ये तथाकथित वीआईपी 100% उपस्थित रहते हैं, लेकिन जैसे ही रणजी या घरेलू क्रिकेट की बात आती है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है, ये थक जाते हैं और पैटर्निटी लीव पर भी चले जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर बोर्ड ने इनको इतनी छूट क्यों दी थी? ऐसे में बोर्ड को इनसे सीधे सीधे सवाल करने चाहिए, इनकी मैच फीस काटनी चाहिए, इनको दंड देना चाहिए और इनको डी ग्रेड भी करना चाहिए, क्योंकि ये तथाकथित खिलाड़ी बने तो वीआईपी घरेलू क्रिकेट खेलकर ही हैं। और आज अगर इनके पास घरेलू क्रिकेट और रणजी ट्रॉफी के लिए टाइम नहीं है तो इनको निकाल बाहर करना चाहिए, क्योंकि आज भी लाखों कोहली और लाखों रोहित बाहर बैठे हुए हैं जो सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। आप उनको एक मौका तो दीजिए। कब तक आप इन थके हुए और कुंभलाए भारतीयों के भरोसे रहोगे? खबरें यह भी है कि बोर्ड की सख्ती के बाद टीम इंडिया के सभी सीनियर खिलाड़ी रणजी खेलने को तैयार हो गए हैं। अब देखना होगा कि उनमें से कौन कौन खेलते हैं और कौन कौन पेट दर्द का बहाना बनाते हैं। साथ ही साथ यह भी देखना होगा कि इन बहानेबाज खिलाड़ियों के खिलाफ बोर्ड क्या कदम उठाएगा। उधर सुनने में यह भी आ रहा है कि बोर्ड ने गंभीर, कोहली और रोहित को आखिरी चेतावनी भी दे दी है कि चैंपियंस ट्रॉफी उनका आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है। अगर यह सही है तो सराहनीय है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी के अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक पर विश्लेषण के साथ। फिलहाल आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।